यात्री कृपया ध्यान दें, बोरीवली से चलकर चर्च गेट को जाने वाली 12 डिब्बों की धीमी लोकल अपने निर्धारित समय से 2 घंटा देरी से चल रही है। यात्रियों से निवेदन है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लें। क्या बोला तूने? पैसेंजर मतलब यात्री के जीवन में भारतीय रेलवे एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सबसे शानदार और यादगार भारत में रेल सफ़र को माना जाता है। इसके ज़रिए आराम से और आसान तरीके से कहीं भी पहुंचा जा सकता है, चाहे शहर, कस्बा, कोस्टल एरिया हो या फिर और रेल यात्रा से सस्ता और बेहतर ऑप्शन भारत में नहीं है। देश में सबसे इम्पोर्टेंट और किफ़ायती तरीकों में से ये एक है। तकरीबन 16 अप्रैल 1853 को भारतीय रेलवे ने अपनी सेवाएं शुरू की थी और पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक 33 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उस दिन को पब्लिक हॉलिडे रूप में डिक्लेयर किया गया था। 1951 में भारतीय रेलवे को नेशनलाइज किया गया था और ये आज एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और एक ही मैनेजमेंट के तहत ऑपरेट किया जा रहा है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेल सफर को बहुत सुलभ माना जाता है। ट्रेन का सफर और साधनों के मुकाबले सस्ता और आरामदायक भी होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि ट्रेन के इंजन में आगे एक यूनिक कोड लिखा होता है, उसमें अल्फाबेट के साथ एक नंबर रहता है। इन अल्फाबेट और नंबर का अलग अलग मतलब होता है। तो फिर आइए हम बताते हैं इसका सही मतलब क्या होता है। इंजन पर बड़े अल्फाबेट के साथ नंबर भी लिखा होता है। इन अल्फाबेट और नंबर दोनों का अलग मतलब होता है। ये हम सब जानते हैं कि इंजन 2 तरह के होते हैं। कुछ इंजन डीजल से चलते हैं और कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इन इंजनों को नंबरों के जरिए बांटा जा सकता है। इस प्रकार से इंजन पर लिखे अक्षरों का भी अलग मतलब होता है। पहला अक्षर। भारतीय रेलवे में लाइन आम लैंग्वेज में 3 तरह की होती है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, संकरी लाइन। लेकिन रेलवे की भाषा में देखें तो बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज, छोटी लाइन को मीटर गेज और संकरी रास्ते में डाली गई लाइन को नैरो गेज के नाम से जाना जाता है। नैरो गेज ज्यादातर पहाड़ी इलाकों पर होती है। इंजन पर लिखा पहला अक्षर ब्रॉड या वाइड गेज के लिए W, मीटर गेज के लिए Y, नैरो गेज के लिए Z। इसी तरह नैरो टॉय गेज के लिए N का यूज होता है। दूसरा अक्षर। इंजन पर लिखा दूसरा अक्षर ये बताता है कि इंजन किस चीज़ का इस्तेमाल करके यानी यूज़ करके चल रहा है। डीजल का है तो D अक्षर का यूज़ होता है। DC ओवरहेड इलेक्ट्रिक इंजन के लिए C, AC ओवरहेड इलेक्ट्रिक इंजन के लिए A। AC और DC दोनों ओवरहेड से चलने वाले इंजन पर CA लिखा होता है। बैटरी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन के लिए B का यूज़ होता है। हालांकि अब बैटरी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बहुत कम देखने को मिलते हैं। तीसरा अक्षर। इंजन पर लिखे तीसरे अक्षर से ये पता चलता है कि इंजन का किस लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर इंजन पर M लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि इंजन का यूज सवारी और मालगाड़ी दोनों के लिए किया जा रहा है। जिस इंजन पर G लिखा होता है उसका यूज मालगाड़ी के लिए करते हैं। जिस इंजन पर P लिखा होता है उसका यूज पैसेंजर गाड़ी के लिए होता है। S का मतलब शाउटिंग, U का मतलब मल्टीप्लाई यूनिट, EMU, DEMU और R का मतलब रेल कार के लिए होता है। चौथा और पांचवा अक्षर। इंजन के चौथे और पांचवें अक्षर का मतलब उसके पावर से होता है कि इंजन कितने हॉर्स पावर का है। 2002 के रिवाइज्ड नोशन के हिसाब से WDP, WDG और WDM सीरीज के लिए 3000 से 4000 HP तक, 5000 से 6000 HP तक। ये स्कीम जून 2002 से सारे पैसेंजर माल और दोनों इंजनों पर लागू हुई। लेकिन WDM2 और WDP1 सीरीज को छोड़कर इन डीजल इंजन में 5वां लेटर का मतलब है हॉर्स पावर में, यानी 1000 में 100 का ऐड होना। जैसे A का मतलब 100 HP, B का मतलब 200 HP यानी हॉर्स पावर, C का मतलब 300 यानी 300 HP। जैसे WDM3A में WDM के बाद 3A लिखा है जिसका मतलब 3100 हॉर्स पावर से है।
इसी तरह से 3C यानी 3300 हॉर्स पावर। अब कई इंजनों पर डिजिट्स और लेटर्स इंजन के सीरीज नंबर के बारे में बताते हैं, जैसे WDP-4B का मतलब है कि ये WDP-4 सीरीज के बाद आता है। इसके अलावा और भी कैटेगरी के इंजन होते हैं और उनकी हॉर्स पावर अलग अलग होती है। इस प्रकार इंजन के WDM 3D यूनिट कोड का अर्थ हुआ W से ब्रॉड गेज, D से डीजल, M से मालगाड़ी पैसेंजर दोनों के लिए है, 3A से 3100 HP। इसी तरह इंजन के WDG4 यूनिट कोड का अर्थ हुआ W से ब्रॉड गेज, D से डीजल, G से मालगाड़ी, 4 से चौथा मॉडल मतलब 4 सीरीज। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।